होगी। ये बात समझ में आई आपको? जब ये बात बातिल को मालूम हुई तो उसने ऐसा मंसूबा बनाया कि कोई घर तस्वीर से खाली ना रहे। इसके लिए क्या किया जाए? जब उनका घर रहमत के फरिश्तों से खाली रहेगा तो उनकी जिंदगी वीरान हो जाएगी। दोस्तों, कायनात की हर शय पे आप कोई भी चीज खरीदे दुकान से, मुझे एक ऐसी चीज ला के दिखा दो जिसपे किसी औरत या आदमी की तस्वीर ना हो। आप एक साबुन खरीदे, लैक्स साबुन खरीदे, क्या रहेगा उसको? एक नंगी औरत की तस्वीर होती है। चलो लैक्स साबुन तो कोई चीज रही, आप पैम्पर्स खरीदो, पैम्पर्स में भी तस्वीर है। अब आदमियों की आदत है स्टॉक रखने की, तो स्टॉक में तो वो तस्वीर घर में आई ना। समझ रहे मेरी बात है? हाँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए। स्टॉक में क्या है? स्टॉक में तो रखते ना आदमी। अब आप सोचते रहेंगे हमें साबुन को रखे, जो पेपर को नहीं, क्या के नहीं, अलग चीज है वो। रहमत का फरिश्ता, तुम्हारी बात अलग है। रहमत के फरिश्ते की नो एंट्री के लिए सिग्नल क्या है जे? अब वो तस्वीर चाहे साबुन में रहे, पैम्पर्स में रहे, टी शर्ट में रहे, मैं आपको बारीकी बता रहा हूं, आपको बहुत बारीकी, अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए। उन्हें पता है कि अगर ये घर में रहमत के फरिश्तों की एंट्री न हुई तो इनके घर हिदायत से महरूम हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। वैसे हुआ है आज, वैसे हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिस चीज में किसी औरत की तस्वीर ना हो, किसी बच्चे की तस्वीर ना हो, किसी मर्द की तस्वीर ना हो। आप बाजार से ले नहीं सकते। आप वो दौर था बैगों में जाकर तुरंत को लगाने का। अकाबिरीन पहले क्या करते, पेपरों की तस्वीरें भी अगर आ जाती घर को, घर का एक पेपर पढ़ने के बाद एक बाहर एक खाना रखते थे, उसमें वो पेपरों को रखते थे, वो घर के अंदर नहीं लाते थे। क्यों? इसलिए कि तस्वीर से रहमत के फरिश्तों को तकलीफ होती है, वो अंदर नहीं आते हैं। हमारे ऑटो को तस्वीर, गाड़ी को तस्वीर, और क्या बात हो गई हज़रत। अब तो फोन ऐसा सिस्टम बनाया उन्हें, ऑटोमेटिक तस्वीर। अब वॉलपेपर प्लेन रखो मगर उसमें बदलते रहे तस्वीर। क्या मतलब इसका? तुम्हारा घर तो घर, तुम्हारा वजूद भी अल्लाह के खैर से खाली रहना। खाली है हमारा सब अल्लाह के खैर से। तभी तो हमारे ख्यालात बुरे, हमारी सोच बुरी, हमारा देखना बुरा, हमारा सुनना बुरा, हमारा बोलना बुरा, सब बुरा। महज 2 रोटी के लिए आदमी अपने ईमान का सौदा कर रहा, महज 2 रोटी के लिए, वो भी जिसकी जिम्मे अल्लाह लिया है। कौन लिया? अल्लाह लिया है। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, एक आदमी मिला जो फुल रिच था। रिच का तो दारू पी को नहीं है, पैसों में फुल रिच था। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम को पूछा, मूसा इधर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, अल्लाह को बोलो पैसा कम करने के वास्ते क्या करना आइडिया। अब तो पूरे वर्ल्ड में एक आदमी भी नहीं है जो वैसा, पूरे वर्ल्ड में है निजाम नहीं है किसका तो बराबर मंजर हिंदा के नीचे। हमारे भाई बच्चे नहीं करते, मालूम हुआ तो हमारे एक बच्चे पहले बड़े पाके ले जा, बड़े पाके ले जा, बड़े पाके ले जा, बड़े पाके ले जा, बेच को कंदप चिल्जी का बच्चे करने हमारे घर को। इसकी नीयत नहीं रहती, इसकी चोरों की रहती वैसा। अब मेरा भाई है बड़ा, उसके बच्चे नहीं, उसे भी आस्ती है, मैं क्या करता हूं मेरे बच्चे को उसके लिए भेजना शुरू करा तो मर्यादा से आने हिस्सा सोच हमारी वैसी, सोच हमारी वैसी। मुझे बोला मूसा बहुत माल होगा मेरे पास, मुझे बर्दाश्त करना हो रहा नहीं, गिनने नहीं हो रहा है, तोलने नहीं हो रहा है, गुलामों को रखा तो भी नहीं, गिनने नहीं हो रहा, पैसे कम करना तो क्या एक रत्ती ट्रिक्स लगा तो आगे मुझे अच्छी बात का पूछ लेकर बोल तू बको गया जरा सामने लेके एक आदमी बैठा था, खाली उसके लिए 3 चीजें थी, एक तक क्या, एक बासन, एक तक क्या, एक बासन, एक खटोरे के सगाए थे। उन्हें पूछा मूसा, हाँ मेरे पास इतना चाहिए, मेरा माल बनने क्या करना, अल्लाह पूछ लगा होगा।
एक आदमी कम करने का आइडिया पूछ रहा और एक आदमी बढ़ाने का। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास है, कभी मुल्ला ना अल्लाह के खास नबियों में से एक नबी नबी और यहाँ अल्लाह के पास बातचीत। मूसा अलैहिस्सलाम से बातचीत हो गई पूरी। मूसा अलैहिस्सलाम पलटने लगे, अल्लाह बोले मूसा वो रास्ते में मेरे दो बंदे तुझे कुछ पूछे थे ना, और हाँ अल्लाह वो एक बड़ा दौलतमंद आदमी मिला था, उन्हें पैसे कम होने के वास्ते आइडिया पूछ रहा है, और एक आदमी मिला था उन्हें पैसे बढ़ाने का आइडिया पूछ रहा है। बोले आसान काम है मूसा, जो कम करना चाहता उसे कहो मेरी नाशुक्री करे, जो कम करना चाहता उसे कहो मेरे ये, और जो बढ़ाना चाहता उसे कहो मेरा शुक्र है। कितना आसान नुस्खा दिया देखो, कितना आसान नुस्खा है, और खर्च भी नहीं किया भी, क्या नहीं, शुक्र और नाशुक्री के लिए क्या खर्च है, शुक्र और नाशुक्री के लिए क्या खर्च है आपका? खर्च तो अल्लाह के बोले हुए रास्ते से हटी हुई चीजों में है। आप देखिए अल्लाह की इबादत पे गौर करें, आप अल्लाह की किसी भी इबादत पर आपका माल खर्च नहीं होगा। जो खर्च है वो अल्लाह से रास्ते से हटी हुई चीज है। क्या खर्च? आप नमाज में क्या खर्च करते हैं? आप बल्कि आप 5 बार दिन में रिफ्रेश होते हैं, आपका माइंड रिफ्रेश होता है, आपकी बॉडी रिफ्रेश होती है, और आप कुछ लम्हों के लिए सबसे कटकर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। रोजा में आपका क्या खर्च है? वही खाना आप जो रोज खाते हैं दिन में 3 दफे हो, वो आपकी मर्जी है। आपको नहीं चलता जरा माल अच्छा होना तो अच्छा कर लो, तुम्हें वो तुम्हारी मर्जी हो, अल्लाह को नहीं बोले ना। नहीं बात तो रोटी शर्मा खाया तो साग नहीं तो नहीं, क्या बल्ला बोले दही खाना खा करो, वो तुम्हारी चॉइस हो। अल्लाह की इबादत पे किसी का कोई माल खर्च नहीं है, आसानी से कर सकते। और अल्लाह के रास्ते से हटको वहां खर्चा है, क्या तुम ले ले खाना चुनको, अंबर लाओ, मुश्क लाओ, ये लाओ, वो लाओ, क्या की लाओ, किधर की लाओ, हरा कपड़ा लाओ, उदा कपड़ा लाओ, काला कपड़ा लाओ, काली मुर्गी लाओ, बकरा लाओ, क्या की, वो वहां खर्चा है, यहां नहीं है। मालूम अल्लाह को, अल्लाह क्या बोला, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, अंतुमुल फुक़रा, तुम सब के सब मेरे फकीर हो, भिखारी हो। अब भिखारी को अल्लाह क्या बोलेगा, लेने का कर, वो खाली हाथी चक जा रहे उधर गया भिखारी। अब आप बोलेंगे भिखारी को, अरे हमारे शादी का 500 रुपए सलामी का बोलेंगे, हाजी साहब को तुम्हें बोल दीजिए, तुमना तुम्हें बोल दीजिए, इनको तो भी बोल दीजिए ना। देख को अब दावत हम जरा सोच समझ कर बोल रहे हो, सलामी डालने वाले अपना जरा अच्छे दिखा, उनको ज्यादा बोल रहा, हालांकि ये गैर इस्लामी तरीका है, इस्लाम का तरीका नहीं है। मेहमान के आने पर मेजबान के मेजबानी पर जो अजर है वो सलामी से खत्म हो जाता है। देना चाहिए। भाई को बच्ची की शादी आज इतनी मुश्किल है, कितने के लोगों को हमें देखे शादी में आगे कैसा कमरा फाड़ होती है, हमें देखे सकते शादी में आगे फाड़ होती है, बाहर घर को आगे बढ़े, वैसी मजबूरी है उनकी। वैसे बीमार हो गए तो भी क्या तुम देखो आना, दवा की बड़ी सख्त जरूरत है। शादी वाले दे दिए तो भी बीमार हो गए तो क्या तुम देखा ना, बड़ी मुश्किल हो जाए। खास तौर से जब कोई गरीब बीमार हो जाता है, बड़ा मुसीबत का सामना है। तो उस वक्त में हमारे 1000-2000 की उसे मदद हमारे बच्चों की बीमारी से हिफाजत का जरिया बन रहा। बहुत मुश्किल। मैं देखो भोजन को, एक औरत का इंतकाल हुआ पिछले हफ्ते में, 10-12 दिन 15 दिन पहले एक औरत का इंतकाल हुआ। उसे डॉक्टर ने हर महीना एक इंजेक्शन देने के लिए कहा था कैंसर का। 4 महीने तक ली, उन्हें 5-6 महीने में पैसे सेट नहीं हुए, 6 महीने में मर गई। इंजेक्शन कहते हैं हमारे खाली 10 साल। जब भी वो बच्ची मिलती मौत हो जाती, दुआ करो जी भैया मेरी बच्ची की शादी होने तक अल्लाह मुझे अच्छा रखे। खालिम क्या है, खालिम खालिम नहीं चुने। मैं बोल रहा हूं ना, मरीज के ऊपर एक जरा खुद रोका जाओ, चहलम से पहले दूसरे आइटम को पटाखा बताएंगे। हाँ, काम की है अल्लाह का नेक, काम की है अल्लाह का नेक। हमें जिंदगी हमारी गुजर गई, उसके गम में रह के बच्चा को देख ले को रहने वाले, वरना अब
کرنے سے پہلے پلاننگ میں رہتے ہوئے انہیں چل جا رہا ہے، مان لیا ہے، اور ایک مان ریڈی کر رہا ہے وہ منجے کدے ہمارے گھر کے پیچھے خبر بند ہو گئے، چلے بھی چھوڑنے والے چلے ہو گئے انہوں ایک لائٹ بھی لگا ہوگا مجھے انہوں ایک لائٹ لگا رہا مجھے دکھتے رہنے خبر ہوتی ہے، وہ خبر دکھنے سے جو اور ایک چلی ہو گئی. دنیا کا اصلی چہرہ حضرت ہے، میں کہیں بول دوں گا دنیا کا اصلی چہرہ ہے. اسی لیے اللہ کا وجہ ومن الحیات الدنیا الا لعب ولهو وللدار الاخرة خیر. ایک کھیل تماشا ہے میرے بندے، اس کے کھیل تماشے کو جیسا ایک سڑک پہ ایک آدمی کھیل دکھا دو تم کا حضور بندہ کو پیسے کمانا نہیں، ویسے دنیا کھیل تماشا تم نہ دکھا چاہے. وللدار الاخرہ، تمہارے لیے آخرت سب سے بہتر ہے، اس پر نظر رکھو، اس پر نہیں ہے. یہ کیا کہا ہے متاع الغرور، اللہ کا انداز دیکھو کیسا ہے. والحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا کیا سمجھو متاع، عربی میں متاع کسے کہتے ہیں؟ آپ کو شکل چکنی ہوتی نہیں، چکنی شکل، آپ اسے مانچتے ہیں، آپ اسے مانچتے ہیں، تو مانچنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ نارا. وہ نارے میں شکل کی چکناس کی ذریعے لگ جائے، نارا مانچتے تھے جو اس میں وہ نارے میں ذریعے شکل کی چکنائی لگو رہتے تھے. وہ چکنائی جو نارے میں ہوتی ہے اس چکنائی کو عربی میں متاع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پورے سالے کو نہیں ہے سر، ککر کا سالہ بھر کو اسے نہیں متاع بولتے. ککر مانجے تو وہ مانجنے والے نارے میں جو چکناس کی لگی رہتی ہے، عربی زبان میں متاع اس سامان کو کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ سامان ہے، وہ بھی دھوکے کا، وہ بھی دھوکا، وہ بھی دھوکا. متاع الغرور. فنا، یہ گھر فنا کر کو بولے کیا فنا ہے تجھے، کھائی کس کے پیچھے پڑ رہا ہے؟ کیوں اس دنیا کے لیے تو اپنے بھائی سے بھائی لڑ رہا ہے، کہیں کو اسے گالی دے رہا ہے، کہیں کو پلاننگ کر رہا ہے، اس کی برائی اس کے پیچھے، اس کی برائی اس کے پیچھے، بھایا بھایا گلے پٹیا پکڑ لینا. وہ آپ توبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دو صحابہ میں لڑی ہوتی، ایسا کڑکو لڑتے ہیں، چلتے بات چیت کرو، ایسی کہ اب لڑی نہیں، اب لڑی نہ، ویسے بات چیت کی لڑی چلتے رہتے. ایک تیسرا صحابی آتا، ہمیں تو کیا کرتی، تیل بھاگ جاتی، وہاں لڑی ہوتی رہی تو تیل بھاگ جاتے، کئی کو بولنے گیا با اگر بہت بڑے بڑا چل جاتی ہمیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابہ آپس میں کہتے ہوئے بات چیت میں رہتی، ناراضگی ہوتی رہی تو تیسرے صحابے آتے تو سامنے آگے دیکھتی رہے، ذرا ناراض دکھ رہے، صلی اللہ علیہ نبی محمد کہتے ہو. کیا بولتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو کہتے. دونوں صحابہ درود پڑھتے تو دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. اسی لیے اللہ کے نبی کیا بولے، مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اللہ تمہارے دل کو قابو میں رکھے گا. اللہ کیا رکھے گا؟ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، جس نے درود کو جو درود بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. جو درود بھول گیا وہ جی کیسا راستہ بھول گیا؟ اللہ کرے تمہاری سمجھ میں آوے. جو درود بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اور آدمی کا دل صاف ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث صاحب فضائل اعمال میں حضرت شیخ لکھے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث کب صحابہ کو بولے؟ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، کپڑے کو میل لگ جاتا ہے، تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. کون سے زمانے میں بول رہی ہے؟ خیر القرون کا زمانہ، حضور کی موجودگی کے زمانے میں یہ حدیث ہے. جب اس زمانے میں زنگ لگ سکتا ہے تو آج کیا نہیں؟ آج کیوں نہیں حضرت؟ آج تو ہمارے سارے دل زنگ لگ کو نہیں، پورا زنگ والا دل ہو گیا ہے. اگر دلوں میں زنگ نہ ہوتا، بھائی بھائی سے نفرت نہ کرتا، بھائی بھائی سے عداوت نہ کرتا. میں نے کہا حضرت علی کے سامنے قاتل کو لایا گیا، قاتل پانی پیش کر کیا کر دیا انہیں؟ ظاہر ہے اگر وہ نہیں پیتا گیا، ظاہر ہے میں نہیں پیتا پانی گیا. اور وہی زہر کی بات حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں دیا. حضرت خالد بن ولید وہ دعا پڑھے جو دعا حضور نے ان کو سکھائی تھی.
मुंह में डाले। मालूम खालिद को जहर, लेकिन जहर से ज्यादा कॉन्फिडेंट उस दुआ पे था जो दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई थी। हमें खाने की दुआ नहीं पढ़ सकते, हमें पढ़ रहे ईमानदारी अल्लाह को मेरी बोले लगेंगे पढ़ते रहना 10%, 90% लोग लागे जल्दी भूख लगे चक्कर लग जाए, लागे जल्दी। ये अंदाज हमारा घर के खाने का। छोटे छोटे निवाले खाना, कैसा खाना? छोटे छोटे खाना सर, तहजीब से खाना। तहजीब है हमारे पास। इस्लाम ऐसा पाकीज़ा मावा क्या बताओ। देखो खाना खाने का सुन्नत तरीका बताता हूं आपको। ये रही आपकी बर्तन, बर्तन में सबसे पहले आप कैसे खाएंगे खाना? क्यों करेंगे ऐसा गोबर गलाना सो खाना नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के आदाब बताए हैं। पहले आप 3 उंगलियों से 2-4 लुक़मे उठा के खाओ, ऐसा। उसके बाद आप अपने 5 उंगलियों से जब वक्तन फवक्तन उंगलियों को क्या करो? चूस कर साफ करो। अब साहबा पूछे अंगलियां में कोसे अंगलियां चूसना पहले करो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताओ। देखो आप ऐसा अंगली रखो बर्तन पे तो पहले कोसी लगी, बाद ये लगी, बाद ये। आपने उंगलियों के चूसने में भी इनके हक का ख्याल रखा। पहले बर्तन पे जो लगी पहले उसे चूसो, दूसरे नंबर पे जो लगी उसे दूसरे बार चूसो, बाद अंगूठा चूसो, बाद ये चूसो। कहीं खाने की बर्तन के हुकूक में भी कमोपेशी हो गई तो इन उंगलियों का अल्लाह को क्या जवाब? हमें है उंगलियां चूसने का सुन्नत तरीका है। पहले ये, बाद में ये, फिर ये मानो फर्स्ट ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सुन्नत तरीका। क्यों ऐसा अल्लाह के नबी बोले? अहकाम इस्लाम अकल की नजर में एक किताब है हजरत थानवी की। हजरत ने उसमें लिखा है कि पहले उंगली बर्तन पे ये लगती है, इसे चूसो, बाद में ये लगती है, इसे चूसो, बाद में ये लगती है, इसे चूसो, उसके बाद ये और ये लगती है, बाद में इसे चूसो। तो जो मजहब उंगलियों के चूसने में भी उंगलियों की हक तलफी का ख्याल रखा है, वो माँ के हुकूक का कैसा हुक्म दे रहा है, बीवी का कैसा, बच्चों का कैसा। तेरे जहां मतलब खाना खामोश है, पादरी देखता है, अरे हो ऐसे उनके पास टाइमिंग थी, टाइमिंग तक कर वो टाइमिंग तक खालिद बिन वलीद नहीं मरे। यकीन था अल्लाह के नबी की सिखाई हुई दुआ पर। और खालिद बिन वलीद खाते खाते बोले थे, या अल्लाह खालिद को उसकी जान प्यारी नहीं है, खालिद को उसकी जान प्यारी नहीं है, ये जान तो एक दिन जानी है, लेकिन अल्लाह आज अगर ये जान चली गई तो एक आदमी हिदायत से महरूम रह जाए। वो अपनी जान को जिंदा भी रखते तो किसी की हिदायत के लिए, और अपनी जान गवाते तो भी किसी की हिदायत के लिए। क्या हजरत मजहब, जंग का मैदान है, जख्मी हालत में पड़े हैं, पानी पिलाने के वास्ते एक औरत आई, पानी नहीं लगो, लियो पियो पानी के बाद वाला कैसे किधर कर बसे वाला एक चीख निकाला, जिसके पास औरत पानी नहीं थी क्या करा, उसे लग जा दो, शायद पानी की जरूरत मेरे से ज्यादा उसे है। उसके पास गए तो बाजू वाला क्या उन्हें अगले को भेजा, भर दियो। 7 सहाबा पड़े थे वहां, कितने? एक दूसरे ने हर एक दूसरे के पास भेजा। जब पहले नंबर पे आया तो पहले वाला मर चुका था, दूसरे पे आए तो दूसरा, तीसरे पे आए तो तीसरा, 7 के 7 मर चुके थे। प्यासे मरे मगर दूसरों की प्यास का ख्याल रखो, मरे प्यासे मरे। कौन से सिचुएशन में पानी शिफ्ट कर लिया था? जंग में जख्मी हालत में कोई ला के डाल दे तब भी वो पीते तो कोई शरीयत में पकड़ नहीं थी उनको। वैसी हालत में भी किसी की प्यास की उन्होंने कहा कि पानी उसे पिलाओ, मेरे से ज्यादा जरूरत शायद मेरे भाई को है। आज वो सिफत, वो तहजीब हमारे पास कहां है? पिया ने मजाक पर ला रहेगा को हमें पीछे नहीं हो। देख रहे तुम्हें पानी पकड़ने की जगह लगाया, पिंगिया से बेटे को डाल दी। अब तो
तो अलग फसल प्लास्टिक के बिक गया। पहले तांबे पित्तल के स्टील के रहते थे ना, वो टेम्पो मारा मारी दौड़ गुजरे हालत है वो। हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको? हम उस मजहब के फॉलोअर्स हैं, हम उस सहाबा के मानने वाले, उस नबी के मानने वाले। हमें आपस में कैसी दुश्मनी? हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। वो कौन से मेरे गांव में आने हजरत है? हमारा भाई है। ईमान के रिश्ते से अफसल खून का रिश्ता नहीं है हजरत, खून का रिश्ता नहीं है। खून का रिश्ता अफसल होता नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनका बेटा नहीं डूबता था। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूबता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में तूफान आगासना बारिश, वो टेम्पो बारिश जो पड़ा हाजी साहब, हर काम को अल्लाह फरिश्ते के हाथ से कराता था। वो दिन पानी फरिश्ते के कंट्रोल से भी बाहर निकल चुका था। बराह रास्त अल्लाह के हुक्म से पानी बहना शुरू हो गया। 6 महीने मुसलसल कश्ती खाली, कश्ती में कोई नहीं उधर। देखो अल्लाह का निजाम, ना भूख ना प्यास। अल्लाह चाहे तो 6 महीने भूख नहीं, हाँ अल्लाह चाहे तो 6 महीने भूख नहीं, जरूरत नहीं है। अल्लाह की हिफाजत ना। नूह सलाम कश्ती में बैठे, बेटे के पानी यहां तक आ गया। अल्लाह मेरा बच्चा, इन्नबनी मिन अहली, अल्लाह मेरा बच्चा। अल्लाह खामोश, बेईमान का हमारे से कोई रिश्ता नहीं है, जिसका हमारे से नहीं उसका तेरे से क्या रिश्ता? तो क्या बताया अल्लाह? ईमान के रिश्ते के सामने खून का रिश्ता भी कोई मायने नहीं है। ईमान के रिश्ते को क्या इज्जत हो रहा है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खातिर पानी पेश करोगे? बोले नहीं पीता गया। क्या बोले आप? नहीं पीता गया। बोले क्यों? शायद इसमें जहर नहीं था, शायद इसमें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पानी दे, क्यों नहीं पिया उन्हें? बोले नहीं, उसके दिल में बग़्ज़ है, उसके दिल में बग़्ज़ है, उन्हें पानी में जहर है कि समझ गया। हज़रत अली उसे आवाज़ में हटाए, उसे पुकारा जख्म की हालत में, खातिल को, अगर तू ये पानी पी लेगा, क्या बोले? मेरी ये बात लिख को ले जाओ तुम्हें, क्या सदम लिखना है बात को, चाहे लोगों को बताना। हज़रत अली अपने खातिल के सामने बोलने से, अगर तू ये पानी पी लेगा, अली उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखता जब तक तुझे पहले जन्नत में दाखिल न कर देता। अली जी, अली अगर तू ये पानी पी लेता, अली उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखता। आज अली की जन्नत का तो हुजूर ने कई बार तस्करा कर दिया है। अली की, अली जन्नत में मेरा घर तेरे घर के सामने हो, जब चाहे तू मुझे देख सकता हो, मैं तुझे देख सकता। पड़ोस किसका? और आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के सबसे ऊंचे दरवाजे में जन्नतुल फिरदौस में, क्या है जन्नतुल, दूसरी सारी जन्नतों की जो छतें हैं वो अलग है। जन्नतुल फिरदौस की छत अल्लाह का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस हर एक छत अलग अलग है, दूसरी जो जन्नतें हैं उसकी छतें अलग है, मगर जो जन्नतुल फिरदौस है उसकी छत अल्लाह का अर्श है, जिस पे अल्लाह जलवा अफरोज है। सबसे ऊंचे मकाम, और उसके सामने अली का घर है। अली क्या बोल रहे हैं? उस वक्त तक मैं जन्नत में कदम न रखता जब तक तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह से तुझे माफ करा के जन्नत में न ले जाता। ये किरदार हमारे पास क्यों नहीं? ये सवाल है हमारा। तुम बच्चे अली के हो, तुम्हारा खून तुम्हारे रगों में अली का, ये किरदार क्यों नहीं? चंद पैसों के लिए, चंद अहदों के लिए क्यों ये किरदार तुम गवा रहे हो? हमारे नामों में तो अली है, हमारे किरदार में अली नहीं है। हमारे नामों में तो रसूल है, हमारे किरदार में रसूल नहीं है। क्या तमाशा बना है? हर गुजर इसमें वापस आए और भूल गए, याद है? वापस आए, पूछ ले वो जो चाहता है मेरा माल कम हो, क्या करना? नाशुक्री पता करना। और जो बढ़ाना चाहता है उसे क्या बोले? शुक्र करो। हज़रत मूसा है, आगे बोले क्या करो? बोले अल्लाह बोल रहा था अगर तू माल बढ़ाना चाहता है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। उन्हें क्या कर दिया?
یہ 3 چیزوں کو میں شکر ادا کر لے بیٹھو جے کیا کہ نہیں اڑ گا کون ہے کیا پڑھا ہے کہ کوئی شکر ادا علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اگرچہ کی روایت اسرائیلی ہے لیکن عبرت کے لیے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اسی وقت وہ تینوں چیزیں مٹی میں تبدیل ہو گئی اسی وقت کچھ چیزیں اللہ کبھی فوراً کرا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو وہی کے وہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک دن چھیلی بکری کا گوشت آیا جس میں شولڈرز تھے شولڈرز معلوم آپ کو بکرے کے سامنے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں سے شولڈرز بہت پسند تھے پورے گوشت لیں گے اب جا کر سنت کر لو خالی کھانے میں سنت نہیں صاحب کپڑے میں بھی سنت رہنا نہیں فرض جمعہ کی نماز کے بعد بھی سنت ہے وہ سنت بھی رہنا خیر کیا کہ کرو اللہ کو جمع تم نہ جمع کیسا ہو وہ حضرت اسماء کیا کرے کھٹورا ویسا رکھ دیے کہ آج شام جب حضور آئیں گے تو میں یہ گوشت ان کو دے شام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو حضرت اسماء سے پوچھا اسماء کچھ ہے کھانے کو تو آپ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ہے وہ لے آؤ تو جو گوشت رکھے تھے نا الوے وہ لا کے رکھے تو کیا دیکھتے ہیں وہ پتھر میں تبدیل ہو چکا ہے سالنے کے ساتھ گوشت کھانا تو کس میں بدل گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء سے پوچھے اسماء یہ کیا رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے کہیں سے ہدیہ آیا تھا یہ میں رکھ دی آپ کے لیے اچانک ابھی لائی ہو جب رکھی تب سے تو اٹھائی نہیں میں مگر ہوا کیا میرے کو نہیں معلوم جب میں رکھی تھی تو دیکھ کے رکھی تھی یہ سالن تھا اور یہ شولڈر تھا تو آپ کو پسند ہے بول کے رکھتی تھی وہاں رکھتی تھی اور ابھی لائی ہوں مجھے معلوم نہیں ہے کیسے پتھر ہو گیا نبوت کی آنکھ نہ پیغمبر آپ نے حضرت اسماء سے پوچھا اسماء یہ گوشت تیرے گھر میں آنے کے بعد اور میرے آنے سے پہلے یہ گوشت گھر میں آنے کے بعد اور میرے آنے سے پہلے کوئی سائل یہاں مانگنے آیا تھا حضرت اسماء نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایک آیا تھا تو تم نے اسے کیا کہا بولے گھر میں کچھ نہیں ہے تو نبوت کی گھر والی ہو کے جس کے گھر میں اتنا سالن موجود ہو وہ سائل کو نہ دے تو اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا یہ اب ایسا ہمارے گھر میں ہوگا تو ایک موقع بول رہا ہوں سمجھ بات کی مثال رکھ لے وہ کہا تمہیں نہیں دیا پتھر ہو جانا سننا رکھ لے دیا مٹی ہو جانا ویسا کرے اللہ کرے تو اللہ وہ کیوں یہ بات دکھا رہے کہ بھائی تاکہ آنے والی جنریشن نبی کے ساتھ یہ ہوا اللہ ویسا مال نبی کو کھلانا نہیں چاہتے تھے اس نے پتھر بنا دیا جس مال کے گھر میں موجود ہونے پر سائل کا سوال ہو اور وہ اس نے اس کو نہ دیا اللہ وہ پتھر بنایا وہ مال اللہ نبی کو کھلانا ہمیں کچھ کو نہیں آئے گا وہ کھا رہی وہ اپنا پتھرا کا عادت ہو گئی ہے ہمیں پتھر دن ہوئے نہیں اور کبھی کبھی اللہ وقتاً فوقتاً ویسے رکھتے خیر بہرحال ختم ہوتا نہیں اور قصہ ہوتا نہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپس میں اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے دوسرے میں آپس تمہارے تعلق اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا میں تمہارے لوگوں کے آپس میں قبیلے بنائی ہوں خاندان بنائی ہوں کئی کو آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات رہنے تمہارے اچھے رہنے کر کو تمہارا تقوی سے تمہارے اللہ کے یہاں پہچان ہوتے تمہیں آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہو اللہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ تمہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے گیا جو یہ بھائی دوسرے بھائی سے بہت سو انعام حسد بہت نہیں شاؤں ویسا اس کی کیا تو میرے اپنی دشمنی پڑھنے کو نہیں سو بلایا اس کے نہیں سو بلایا 2 سال جیل میں رہتا کبھی بلائی نہیں رہتی اسے اسے لڑی ہو گئی پورے بلایا میرے سو نمبر کا ٹوٹا نمبر کا انہیں چور تھا انہیں کیا کی تھا ارے کیا تھا تجھے کیا ہے برائی کر کے تو اپنے آخرت کیوں برباد کر رہا ہے اللہ سے دعا اللہ ہماری بھائی چارگی کو قائم رکھے اللہ کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق دی سنت نہیں پڑھیں گے چاہے